नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नाउन, यानी नाउन में आज हम लोग बात करेंगे जेंडर। जी हाँ दोस्तों, पुंगलिंग स्त्रीलिंग का वो। और हम लोग बात करेंगे पजेसिव केस ऑफ नाउन, यानी तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर कैसे सेंटेंस को लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, सिर्फ मेल फीमेल नहीं है। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। नंबर वन लिखा है, नंबर टू लिखा है, नंबर थ्री होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में आता है टीचर, उसके बाद ड्राइवर, उसके बाद वी कैन से कजिन, जिसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है। जी। उसके बाद न्यू न्यूट्रियर जेंडर। न्यूट्रियर जेंडर मतलब होता है ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। हम्म, जैसे जैसे ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स बोलने से क्या आता है, वी कैन से पेन फर्नीचर। यस, पेन हो गया, बुक हो गया, फोन हो गया, कार हो गया, है ना, एक्सेट्रा। सो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। ठीक है, सो दैट इज न्यूट्रिय जेंडर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड, है ना। सो कॉमन जेंडर मतलब क्या है? इट्स ए बोथ, इंक्लूड्स बोथ बोर्ड मेल चिल्ड्रन। एंड फीमेल, है ना। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आता है। ठीक है, डन। जैसे वी कैन से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। किड्स। तो कॉमन जेंडर का क्या क्या होता है? वी कैन से टीचर, है ना, स्टूडेंट, वी कैन से ड्राइवर, वी कैन से ओनर एंड सिंगर, वी कैन से प्रेसिडेंट, वी कैन से डांसर, है ना। सो एक्सेट्रा और भी है। दीज आर व्यूज कॉमन जेंडर। ठीक है, जिसमें मेल फीमेल दोनों आता है। अंडरस्टूड, क्लियर। मेल बोलने से बॉय, ब्रदर, ये आप लोगों को पता है, तो मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। जस्ट दो ही लिख लिख लेने से हो जाएगा, है ना। एंड इफ आई टॉक अबाउट फीमेल, सो गर्ल, है ना, सिस्टर, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर, डन। दैट इज जेंडर। तो अभी मैं कुछ आप लोगों को करने दे रहा हूँ जेंडर का। ठीक है, तो आप लोग कीजिए। तो मैं लिख रहा, इसको लिखा है आप लोगों ने? हैव यू रिटन दिस? इसका फिर तो से, पोइट का पोइटेस। यस, ई डबल एस आएगा। ठीक है, ओके। तो अभी करेक्शन तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सही लिखा है। ठीक है, फिर भी मैं वन बाय वन लिख देता हूँ। हॉर्स, मेयर, अंकल, आंट, डॉग, बिच, बुल, काउ, ऑक्स, एम्पेरर, एम्प्रेस, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ऑथर, ऑथरस, टाइगर, टाइग्रेस, लायन, लायनेस, होस्ट, होस्टेस, monk, nun, बैचलर, SPINSTER, स्पिंस्टर। और हम लोग बैचलर का मेड भी लिख सकते हैं, इन एज ए फीमेल। ठीक है, तो बैचलर का स्पिंस्टर भी होगा, और हम लोग मेड भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, विजर्ड, विच, निफ्यू, निस, कॉक, हैन। तो कॉक हैन होगा, पीकॉक का भी सेम ही होगा, पीहन। प्रिस्ट, प्रिस्टिस, पॉइट, पोइटिस। सो इट्स वेरी सिंपल, डन। सो ये हम लोग मेल फीमेल लिख सकते हैं। तो हो गया, डन, क्लियर। जी सर। उसके बाद
ये तो हो गया मेल फीमेल का। अभी वी टॉक अबाउट कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या क्या आ सकता है? दो तीन एग्जांपल तो हम लोग लिख ही चुका है ना? तो कॉमन जेंडर में आ सकता है फिश, डियर, शिप, शिप कैट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एंकर आएगा, कजिन आएगा, उसके बाद टीचर आएगा, ड्राइवर आएगा, सेक्रेटरी आएगा, देन मिनिस्टर, पुलिस, पीपल, थीफ, उसके बाद रॉबर, रॉबर, देन रॉबर के बाद आएगा ओनर, ठीक है। देन वी कैन से और क्या आ सकता है? हाँ, ये भी आपका कॉमन जेंडर में आएगा। लाइक जितना भी पोस्ट है ना, लाइक डेजिग्नेशन, जितना भी डेजिग्नेशन है पर्सन का जो अलग अलग पोस्ट में रहता है, वो सब का सब आपका कॉमन जेंडर में आता है, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मेल का ये पोस्ट है, फीमेल का ये पोस्ट। नो, इट कुड बी एनी वन कैन टेक एनी पोस्ट, राइट? सो जितना भी पोस्ट है वो सब आपका कॉमन जेंडर में आता है, ठीक है। डन। उसके बाद न्यूट्रल जेंडर तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, है ना? न्यूट्रल जेंडर मैंने बता ही दिया है। अभी मैं बताऊंगा कुछ ऐसा नाउन है, कुछ ऐसा नाउन है जो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किस में आता है। द मेस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, applied to lifeless objects known for strength or violence, known for strength or violence। तो जो जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेंथ या वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका मैस्कुलिन जेंडर में आता है। एग्जांपल आप लिख लो, सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, एक्सेट्रा, फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट लिखो नंबर टू, द फेमिनिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। सेम होगा लास्ट में, नोन फॉर ब्यूटी और ग्रेसफुलनेस। नाउ ये हो गया, दिस इज अंडरस्टूड। अभी नाउ वी विल डू पजेसिव केस ऑफ नाउन। पजेसिव केस ऑफ नाउन मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। मतलब नाउन का जो ओनरशिप होता है, उसका कुछ रूल्स होता है, ठीक है। उसका क्या रूल्स है उसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको देखो। मतलब ये ऐसा होता है, अगर आपको नहीं समझ, एपोस्ट्रोफी एस जो बोलता है ना हम लोग, वी ऑल्सो यूज एपोस्ट्रोफी एस, राइट? तो इसको कहाँ पे कैसे यूज करते हैं अभी हम लोग बात करते हैं। सो इट्स रूल नंबर वन लिखो, सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर पजेसिव केस, सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर possessive case by adding apostrophe s to the singular। तो पजेसिव केस कुछ कुछ सिंगुलर नाउन में कैसे होता है बोलने से, ये नाउन के पीछे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल वी कैन से द बॉयज डॉग, लड़का का कुत्ता, राइट? दिस इज माय ब्रदर्स कार, है ना? तो सिंगुलर नाउन आ गया, एपोस्ट्रोफी एस आ गया, है ना? या फिर माई
father's office. Done? Understood? That is rule number 1. Let's go to rule number 2. Only apostrophe, मतलब apostrophe मतलब ये साइन को apostrophe बोला जाता है, without adding s, without adding s, if noun has hissing sound. Do you know what is hissing sound? हिसिंग साउंड मतलब होता है जब भी हम लोग कुछ वर्ड को बोलते लास्ट में स आता है, ज आता है। जैसे मैं बोलूंगा जीजस, राइट? तो उसमें फिर से अभी जीजस में फिर एपोस्ट्रोफी फिर एस नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसका लास्ट एंडिंग साउंड जो हिजिंग बोल के बोल रहा है। हिजिंग मतलब होता है टाइप का, जीजस स, है ना? तो उसमें एस नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी लगेगा। फॉर बोलते हैं ना, लाइक फॉर जीसस सेक, फॉर गॉड सेक बोलता है ना, तो इसमें जीसस आएगा, आपका एपोस्ट्रोफी इस तरह से आता है, ठीक है? ठीक उसी तरह से SCIENCE, इसमें भी एपोस्ट्रोफी आएगा। कौन साइन सेक, या फिर ये किसी पर्सन का नाम है यहाँ, मोजेस एपोस्ट्रोफी लॉज, ठीक है? अंडरस्टूड? तो कोई सा हीजिंग साउंड आता है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। चलिए, दिस इज नंबर 2। लेट्स गो टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में भी बात करते हैं प्लूरल नाउन्स एंड्स विथ एस लेटर, राइट? प्लूरल नाउन्स एंड्स विथ एस लेटर form its possessive case by adding only apos। इसका मतलब ये है, कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ प्लूरल नाउन होता है जो आपका एस लेटर से खत्म होता है। जैसे क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लूरल नाउन है ना, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, राइट? जब कोई प्लूरल नाउन होता है तो उसमें एपोस्ट्रोफी फिर एस नहीं आएगा, हाँ, तो ओनली एपोस्ट्रोफी से फिनिश होता है, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं बॉयज हॉस्टल, वी कैन यूज लाइक दैट। या फिर गर्ल्स एपोस्ट्रोफी स्कूल, एक्चुअली ऐसा होता है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है? डन। तो एनी प्लूरल नाउन एंड्स विथ एस लेटर ओनली वी यूज एपोस्ट्रोफी, फिर से एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज रूल नंबर 3। लेट्स गो टू रूल नंबर 4। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सो आप लोग इसको ध्यान से देखना है, समझ में आना चाहिए। अभी प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट ends with s letter is used with apostrophe s, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल नाउन जो एस लेटर से खत्म नहीं होता है उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते थे। ऐसा क्या प्लूरल नाउन है जो उससे खत्म नहीं होता? जैसे चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन में एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, ठीक है? सो चिल्ड्रेन्स बुक्स, चिल्ड्रेन्स बुक्स। ठीक उसी तरह से वीमेन, इसे प्लूरल तो एपोस्ट्रोफी एस आ गया, सो वीमेन्स क्लब, राइट? डन। सो इस तरह से यूज करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? सो सी, एक तो हो गया सिंगुलर नाउन, सिर्फ सिंगुलर नाउन होता है, ओनली सिंगुलर नाउन, तो उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा।
उसके बाद अगर कोई सा भी लेटर अगर ज्यादा हीजिंग साउंड होता है, मतलब एस लेटर से खत्म होता है, तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। उसके बाद कोई सा भी प्लूरल नाउन एस लेटर से खत्म होता है, तो उसमें भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, कोई एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई सा भी प्लूरल नाउन जो एस लेटर से खत्म नहीं होता है, मतलब इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ नाउन बोलते हैं हम लोग उसको, है ना, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, वुमेन का वीमेन हो गया, वी कैन से, और क्या होता है, गूज का गीज हो गया, फुट का फिट हो गया, राइट, ऑक्स का ऑक्सन हो गया, तो ये सब में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। सो वी कैन से इरेगुलर नाउन्स, है ना, ये इरेगुलर नाउन्स। तो इसमें क्या होता है, इरेगुलर नाउन मतलब होता है जो एस लेटर से खत्म नहीं होता है प्लूरल में। देन अंडरस्टूड, क्लियर, लिख लिया, नंबर 4 तक लिखा है, सेल आई इरेज दिस, हटा दूं मैं? Sir. ओके, लास्ट वन इज लेफ्ट। ये तो हो गया लिविंग थिंग्स, अभी जितना भी किया था ऑल आर द लिविंग थिंग्स। अभी नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे यूज करते हैं? पजेसिव केस ऑफ नाउन, नाउन इन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है इसमें आपका, यहाँ पे हम लोग हियर वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं। इंस्टेड वी यूज हियर ऑफ, यहाँ पे हम लोग ऑफ लिख के सेंटेंस को फिनिश करते हैं, राइट। सो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन में हम लोग वो नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऑफ लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ आप लोगों को, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। अब इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखने जाएगा, द टेबल्स लेग, ये गलत है, हाँ, राइट। सो द लेग ऑफ द टेबल होगा, और द टेबल्स लेग नहीं होता है, सो द टेबल्स लेग इट्स रॉन्ग, ठीक है। ठीक उसी तरह से और भी एग्जाम्पल, और एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यू कैन सी द कवर ऑफ द बुक, द बुक्स कवर नहीं होता है, ठीक उसी तरह से द रूफ ऑफ द हाउस होगा, द हाउसेस रूफ नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दैट दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, डन, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। सो दिस इज द नाउन केस, सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। तो मैं बाद में क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को, उसको सॉल्व करके हमको भेजो, ठीक है।